औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये बाबरकत महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालाना ख़त्म पाक मेरे भाई चौधरी मीर काबिल मरहूम उनके साले सवाब के लिए मुनक्कद की गई है। अल्लाह पाक सरकार की आमद की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए और अपने बुज़ुर्गों भाइयों के लिए इसाले सवाब करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक पंजतन पाक का सदका, सईदा कायनात का सदका भाई साहब की मग़फ़िरत फरमाए। मैं अब अपने भाई सैयद अरफान अल हसनी को दावत दूंगा कि आज की इस महफिल की निकाबत के लिए आप तशरीफ़ लाएं। इसके साथ साथ मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और बिलखसूस साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब राजा परवेज़ अशरफ, आपका भी हम सब मशकूर हैं कि आपने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद आप आए और यहाँ पर हाज़री पेश की। मैं अब अपने भाई सैयद इरफान अल हसनी को दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज की निकाबत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रात जी वकार, जैसा कि बिरादरम मोहतशम जनाबे मोहतरम चौधरी मोहम्मद शब्बीर अनवर साहब फरमा चुके हैं कि आज की ये तकरीब सईद हमारे बुज़ुर्ग, हमारे करम फरमा और यकीनन वो इस इलाके की ज़ेबो ज़ीनत थे। मोहतरम जनाब चौधरी अमीर काबिल मरहूम साहब के इसाले सवाब के लिए आज की ये महफिल पाक सजाई गई है। कुर्बो जवार से, दूर व नज़दीक से जितने भी अहबाब जनाबे बिरादरम साकिब महमूद साहब, अजहर महमूद साहब, मोहतरम जनाब नासिर महमूद साहब और मोहतरम कैसर महमूद साहब के गम में शरीक होने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं सब अहबाब का शुक्रगुजार भी हूँ और सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ। और बिलखसूस
खित्ता पोठोहार के सपूत फर्जंदे पोठोहार आपकी और हमारी मोहब्बतों के अमीन जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलखुसूस हमारी महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा है। मैं क़िबला राज साहब को महफिल आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह ताला ऐसे कौम के अजीज़ों को और अजीम हस्तियों को अल्लाह ताला सलामत रखे और इस कौम पर इनका साया तादेर कायम दायम फरमाए। यकीनन मुल्क की बागडोर ऐसी शख्सियात के हाथ में है और हमारी इनसे मोहब्बत इस बात की दलील है कि हमें अपने लीडर पर फख्र भी है और हमें अपने लीडर पर मान भी है। मैं राज साहब का बारे दीगर शुक्रगुजार हूँ। आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपके हमरा जितने भी अहबाब हमारी महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा है, अहलन व सहलन मरहबा कहूँगा। हज़रात गिरामी कदर, आपका थोड़ा सा साथ मुझे चाहिए होगा। मैं अर्ज कर दूं कि ये अल्लाह ताला ने फजल हम मोहब्बत वालों पर किया है कि मौका कोई भी हो हम यार के जिक्र की महफिल को सजा के बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह कह लें जरा मोहब्बत से। मौका कोई भी हो हम हुजूर के नाम की, हुजूर के जिक्र की महफिल को सजा लेते हैं। ये इस बात की गम्माज है, ये दलील कि हमारी खुशियां भी हुजूर से हैं, हमारे गम भी हुजूर के नाम से मंसूब है। हमें खुशियां अता होती हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके महबूब का जिक्र करते हैं। कोई गम अगर अल्लाह की जानिब से अता हो हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके महबूब का जिक्र करके अपने गम को, अपने दिल के बोझ को कम करते हैं कि हुजूर का नाम, हुजूर का इसमें गिरामी जो है वो दिलों को राहत बख्शता है, वो दिलों को सुकून देता है। अल्लाह ने हुजूर के जिक्र में सुकून रखा है और जिंदगी की हकीकत, फलसफाए हयात की हकीकत वो अनवर मसूद ने पंजाबी के 2 मिसरों में यूं बयान की है। वो कहता है कि मुल्के अजल तो नंगे पिंडे इस जहाने औंदा है बंदा। ये हकीकत है जिंदगी की कि मुल्के अजल तो नंगे पिंडे इस जहाने औंदा है बंदा। एक कफन ली एडा लम्मा पेंडा करदा है। जिंदगी की बस हकीकत यही है कि इंसान आया और इस जहान से चला गया, लेकिन अजमतों वाला और याद रहने वाला वो इंसान है जो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करके जाता है, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके जाता है। हजरत गिरामी कदर चंद नातिया अशार मैं आगाज पर आपकी मोहब्बतों की नजर करके सिलसिला सनाखानी की जानिब बढ़ूंगा। चौधरी शबीर साहब ने दाद दे के ये आपकी जानिब पैगाम भेजा है कि आपको भी अगर हुजूर की नात का कोई मिसरा अच्छा लगे तो आप मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहिए ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ के लिखे हुए चंद अशार, नातिया अशार आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ और अहलिया ने स्टेज से दुआ लेते हुए आगे बढ़ने की जसारत करता हूँ। वो फरमाते हैं कि दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी ये रोशनी हुई है। सारी रोशनियां, सारा नूर हुजूर के नाम से मंसूब है, हुजूर की जात से मंसूब है कि दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही कैसी ये रोशनी हुई है। मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में, वहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। मैं यूं ही तो नहीं आ गया हूं महफिल में, वहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। और मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। कितना नाज है हुजूर के करम पर। मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा कि ज़ियारत अभी अभी हुई है। और ये जो सर उठाए हुए मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। देखिए हम किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं तो घर से बेनियाज होकर निकलते हैं कि उस सरकारी दफ्तर में हमारा कोई जानने वाला मौजूद है और हशर के उस मैदान पर सैयदा ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना पंजतन पाक के मानने वालों की शफात के लिए वहां पर तशरीफ फरमा होंगे। इस नाज से हम जाएंगे कि मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा कि ज़ियारत अभी अभी हुई है। और ये जो सर उठाए हुए मैं जा रहा हूं जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। चिरागे गोलड़ा
इसी मुकाम पर फरमाते हैं शाह नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा, आप फरमाते हैं कि किस शान से हुजूर के गुलाम हशर में आवारिद होंगे। पुकार उठे चिरागे गोलड़ा के गुलाम हशर में, जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में, सर उठा के चले नशे की इल्लत और हुर्मत में, था यही पहलू के पुल सिरात से मोमिन न लड़खड़ा के चले, और नजर बहाल में पकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। वो उनका ज़ोहद के सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका ज़ोहद के सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, कि दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। नसीर उनके सिवा जहां में कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नसीर उनके सिवा जहां में कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब कारी मौलाना मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ लाते हैं, सरकार की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश फरमाते हैं। महफिल का पहला नारा मोहब्बत भरे अंदाज में बुलंद कीजिएगा। अल्लाह रसूल का नाम, अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करके अल्लाह रसूल का नाम बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सब भाई दुरूद पाक पढ़ें। बस एक दो अशार बाप की शान में और माँ की शान में मुख्तसर सी हाज़िरी होगी। एक बाबा से और बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुखों ने जो घेरा है तुमको, तो दुरूद पढ़ो, और हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गमों की धूप में रहमत है बाप का साया। गमों की धूप में रहमत है बाप का साया। बहुत ही कीमती दौलत है बाप का साया। बहुत ही कीमती दौलत है बाप का साया। वो जिसकी ताम की उंगली चला था पहली बार, वो जिसकी ताम की उंगली चला था पहली बार, मेरी
आज भी हिम्मत है बाप का साया, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया। वो अपने नाम से पहचान भी अता करना, वो अपने नाम से पहचान भी अता करना। हर एक मकाम पे इज्जत है बाप का साया, हर एक मकाम पे इज्जत है बाप का साया। ए मावा ठंडिया छावा ने, मावा ठंडिया छावा ने जन्नत नू जा दिया राने। ए रब दिया खास अतावा ने, मावा ठंडिया छावा ने, जो दी माँ की खिदमत करने, नाल मुरादा चोरियां पर ले। जो दी माँ की खिदमत करने, नाल मुरादा चोरियां पर ले। ए वेला मुड़ के आना नहीं, किसे होर ने लाड लडोना नहीं। मां मुड़ के फेरा रोना नहीं, मावा ठंडिया छावा ने, मावा ते मावा दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण रा पुत्रां दा। ते मावा दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण रा पुत्रां दा। ओ जिहड़े मां नू राज़ी कर देने, ओ किस मैदान ना हर देने। सो रब दी मौजा कर देने, मावा ठंडिया छावा ने, हज़रात गिरामी उल कद्र, हजरत ने खूबसूरत अंदाज में वालिद की अजमत के हवाले से भी और वालिदा की अजमत के हवाले से भी चंद अशार आप अहबाब की मोहब्बतों की नजर किए। जी मैं चंद अशार, एक हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े अदीब हैं खान आसिफ साहब, उनके आप अहबाब की मोहब्बतों की नजर करता हूँ। वो फरमाते हैं कि हर एक फलसफाए पेचो ताब झूठा है, तवज्जो फरमाइएगा, हर एक फलसफाए पेचो ताब झूठा है, तेरे बिना खिरद का निसाब झूठा है। दुमा शरीफ वाले सुभान अल्लाह कह लो, मोहब्बत न लाखो सुभान अल्लाह। तेरे बिना खिरद का निसाब झूठा है, हर एक फलसफाए पेचो ताब झूठा है, तेरे बिना खिरद का निसाब झूठा है।
जो तेरा जहन न सोचे वो फिक्र फासिद है। राजा साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए, जो तेरा जहन न सोचे वो फिक्र फासिद है, जो तेरी आंख न देखे वो ख्वाब झूठा है। जो तेरा जहन न सोचे वो फिक्र फासिद है, जो तेरी आंख न देखे वो ख्वाब झूठा है, और जो तेरी आमदो ताजीम पर गवाही न दे, जो तेरी आमदो ताजीम पर गवाही न दे, खुदा गवाह है वो अहले किताब झूठा है। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है वो अहले किताब झूठा है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन ज़ी वक़ार, मैं इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई अकीदत से आपकी और अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के निचोड़ के साथ आज के इस ऐवान का बड़ा खूबसूरत हवाला फर्जंदे पोठोहार और हमारे खित्ता पोठोहार की शान जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद परवेज अशरफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाते हैं और आप अहबाब से मुखातिब होते हैं। अल्लाह रसूल का नाम बुलंद कीजिए और इस्लाम के शेर की गुफ्तगू को समाअत कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, कुल्ले ईमान यक जुबान, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जनाबे मोहतरम राजा मोहम्मद परवेज अशरफ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, सामीन महफिल, स्टेज पर मौजूद तमाम अहबाब, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब लोग इस खूबसूरत महफिल में, इस बाबरकत महफिल में मौजूद हैं, जहां हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए, मोहब्बतों के फूल निशावर करने के लिए मौजूद हैं। वहीं पर हम चौधरी अमीर काबिल साहब की आज सालाना बरसी भी है। मैं बैठे सोच रहा था कि कितनी जल्दी एक साल बीत गया। यूं महसूस होता है ये कल ही तो हमसे जुदा हुए। और जिस तरह शाह साहब ने पहले फरमाया था कि ज़िंदगी का बस हिसाब कुछ यूं ही है कि नज़र तो बहुत लंबा सफ़र आता है, लेकिन जब ये कटने पे आता है, जब कट जाता है तो यूं ही पता चलता है कि ये कल ही की बात थी। और इतनी जल्दी जिंदगी के सफर का खात्मा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाना तो सब ने, और इस दुनिया में अगर आप सोचें तो एक अजीब निज़ाम है कि लाखों रूहें आ रही हैं और लाखों रूहें उस वक्त वापस जा रही होती हैं। बिल्कुल ये आमद और ये रवानगी जो है, ये इस तरह है कि अगर आप सोचें ख्यालों में, तो जितने जी जानदार लोग हैं, जी रूह लोग हैं, उनकी रूहें किस तरह आ रही हैं और किस तरह फिर वापस जा रही हैं, तो ये एक बिल्कुल तांता बंधा हुआ है और एक तसलसल है जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक जारी रहेगा। हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों चले जाते हैं। हर आदमी बड़ा अहम है अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन कुछ ऐसी रूहें होती हैं, वो जब इस दुनिया में क़याम करती हैं तो उनके असरात मुरतब होते हैं। जब वो इस दुनिया से कूच करते हैं तो फिर भी उनके असरात मुरतब होते हैं। उनको लोग याद करते हैं, उनकी अच्छी बातें याद आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अमीर काबिल वो मेरे भाई थे, बड़े मोहब्बत करने वाले, और यही उनका खासा था कि जिससे वो प्यार करते थे फिर टूट के करते थे, फिर दिल से मोहब्बत करते थे। उनमें बनावट नहीं थी, उनमें तसन्नो नहीं था, उनमें कोई दुनियादारी किस्म का मामला नहीं था। वो बस एक मोहब्बत करने वाली रूह थी। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि चौधरी अमीर काबिल जो था वो अंदर से बहुत बड़ा चौधरी था, बहुत बड़ा चौधरी था। वो इस जमाने का ऐसा शख्स था जिसका बड़ा वसी दस्तरखान था, जो बड़ा सखी था, जो बड़ा मोहब्बत करने वाला था, जो दोस्तों की खातिर बहुत मुश्किल अपने ऊपर ले लेने वाला शख्स था। दोस्तों के काम आने के लिए वो दिन रात सोचता था, फिक्र करता था। और मुझे उसका जाती तजर्बा है कि ये प्यार का एक ऐसा अनोखा अंदाज था जो कि इस जमाने में बहुत कम मिलता है। अफरा तफरी का दौर है, हर आदमी अपने बारे में सोचता है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के बारे में भी सोचें।
वो किसी ने कहा ना कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो चौधरी अमीर काबल जो थे वो औरों के काम आने वाले थे। आप यकीन करें, अब वो इस दुनिया में नहीं है, सच्चे जहान में है, सब ने चले जाना है। वो कमाल की शख्सियत थी। वो लंदन में मुकीम थे और उनको मेरा यहां फिक्र होता था। वो कहाँ एक जर्मनी फोन कर रहे होते थे किसी दोस्त को, उसको कहते थे कि आप राजा साहब को फोन करके यकीन दिलाओ कि आप उनके साथ। कभी यहां किसी को फोन कर रहे हैं, कभी किस गांव में कर रहे हैं, कभी किस गांव में कर रहे हैं, कभी लंदन के किसी हिस्से में कर रहे हैं। तो मैं उनको कहता है कि आप कमाल करते हैं, क्या टाइम है इस वक्त लंदन में? तो कभी 3 बजे का टाइम होता, 4 बजे का टाइम होता। तो वो कहते नहीं बस मुझे नींद नहीं आ रही और मैं सोच रहा था कि आप किधर होंगे इस वक्त, आप कहाँ हैं। तो ये एक मोहब्बत करने वाला शख्स ही कर सकता है, जिसके अंदर एक इंसान, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई इंसानियत रख देता है, अल्लाह ताला उसका ऐसा खूबसूरत दिल बना देता है, दिमाग बना देता है, और ये अल्लाह की अता होती है। मैं अक्सर आता तो मुझे कहते आप कल आएंगे, तो मैं कहता दुनिया में मसरूफियत होती है। मैं कहता भाई साहब मैं कल नहीं, मैं परसों आऊंगा। कहने फिर चंगा, फिर बंदे ज्यादा नाल के इनकश है। ये वाहिद आदमी थे। अक्सर लोग पूछते हैं ना तुम नाल कितने बंदे हो सन, तो उस लिहाज को बंदोबस्त करिए। तो ये कहते थे कि नहीं बंदे ज्यादा नाल आने। कमाल, ये एक उनका मोहब्बत का एक अंदाज था। आप जरा सोचें इस बात पर कि एक शख्स आपको कहता है कि नहीं नहीं तुम तो थोड़े जे बंदे आंदे ने क्या किया, मैं इतना बंदोबस्त किया। तो मैं कहता हूं उनको कि भाई साहब अपने घर में तो इतना तकल्लुफ नहीं होता, ये तो बस ठीक है जो चाहे वो बिस्किट है बहुत है। कहते नहीं, तुसा ना ज्यादा बंदे आन तो मड़ा तबीयत खुश हो जानी है, मेरा दिल खुश होना, मेरी बीमारी कटनी। वो 2-3 दफा उनके डायलिसिस होते थे, बड़ा मुश्किल काम है। खून सारा एक किस्म का नया बदली होता है, साफ होता है, लेकिन मजाल है जो उनको कोई फिक्र हो। आखिरी दफा जब मैं उनको मिलने के लिए आया तो बड़े डट के तैयार होके बड़े खूबसूरत लग रहे थे और बैठे हुए थे कुर्सी पे। तो मैंने कहा जी आपकी तबीयत तो बड़ी ठीक है भाई साहब, आप तो कहते थे बीमार हूं। कहने बस मैं देखना दोस्तां की तुसा की तकिया तो ठीक हो। ये इंसान की वो कदर है जो दूसरे इंसानों के दिलों में घर कर जाती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इस दुनिया में इज्जत से रहें तो दूसरों की इज्जत करना सीखें, दूसरों से प्यार करना सीखें, दूसरों से मोहब्बत करना सीखें। ये जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं बहुत फने खान हूं, मैं किसी को क्या समझता हूं, वो असल में वो अंदर से बहुत कमजोर होता है। सबसे मजबूत जो जज्बा है वो मोहब्बत का है। नफरत बहुत कमजोर जज्बा है, बहुत कमजोर तरीन आदमी जो है वो नफरत के जज्बे का सहारा लेता है। बड़ा आदमी जो होता है, बहादुर आदमी जो होता है, जो दुनिया को अच्छा खूबसूरत देखना चाहता है, वो प्यार के जज्बे को आम करता है, सरशार होता है, खुद भी दूसरों को भी सरशार करता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने अपने भाई चौधरी अमीर काबल को पाया, वो मोहब्बत का जज्बा रखने वाले थे। वो किसी की इज्जत करके, किसी की खिदमत करके, किसी की दावत करके खुश होने वाले लोग थे। तो ये बहुत बड़ा जज्बा है और मैं समझता हूं कि ये वो जज्बा है जो इंसानों को इकट्ठा करता है। जो प्यार के जज्बे से लोग एक बंधन में बनते हैं, फिर उनकी इज्तिमाई ताकत बनती है, और वो इज्तिमाई ताकत, वो इकट्ठ जो होता है, वो जो ताकत है वो अल्लाह ताला को पसंद है। देखे ना, अल्लाह ताला भी आपको हुक्म करता है कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, इकट्ठ करो। जुमे वाले दिन उससे बड़ा इकट्ठ करो, ईद वाले दिन उससे बड़ा इकट्ठ करो कि मिलो आपस में, कुदूरतें खत्म करके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस दुनिया में खूबसूरत जिंदगी गुजारें तो उनको आप ये बताएं कि एक मस्बत है, एक मनफी है। मनफी जो है वो बहुत कमजोर चीज है, वो नफरत है। मस्बत जो है वो मोहब्बत है और वो इश्क है। जिसने वो ये फकीरी मसला है और ये ऐसा मसला है जो इंसानियत का, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सबक है, यही उनकी तरफ से हमें हदायत है कि हम तो कहते हैं ना कि सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। आप कितने लोग हैं जिनको गाली दो, आगे से दुआ देगा तो तू तो सिर भन देगा, गोली मार देगा, यही है ना। तो ये फर्क है। सलाम उस पर कि जब हम नबी करीम का कलमा पढ़ते हैं तो वो शख्सियत थी कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दवाएं थी। आप इस पे गौर करें ना जरा, कोई है हम में से जिसको कोई गाली दे तो आगे से कहे कि अल्लाह भला करी,
कोई भी नहीं होने ला तो बट्टा चासी सीधा मार सी उसने सिरे में। तो ये जज्बा जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके हम उम्मती हैं, जिनके हम दिन मनाते हैं, जिनकी मिलाद मनाते हैं, उन्होंने इंसानों के लिए ये दिया है कि आप अपने पर सब्र, अपने पर ज़ब्त और अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, मोहब्बत को आप सरशार करें, तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, अगली दुनिया में भी कामयाब होंगे। और आपको जो देखेंगे आपके बच्चे, आपके पोते, आपके निवासे, आपके रिश्तेदार, आपसे छोटे, आपसे बड़े, वो फिर आपकी नकल करेंगे। यही दुनिया में रहने का एक तरीका है। मैं तो आम दुनियादार आदमी हूँ, मैंने भी सुना है कहीं से, तो आपको सुना दिया है। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और मेरी ये दुआ है और दिल से निकलती है, कई बार निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे भाई चौधरी अमीर काबल को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके घर वालों पर अपना खुसूसी करम करे, उनके बेटों पर, उनके ख़ानदान पर, उनके भाइयों पर, उनके तमाम कबीले पर। और मेरी ये फिर दुआ होगी कि अल्लाह ताला इस तमाम दुमे पर, इस पे बड़ा मोहब्बत करते थे वो, कभी अपना काम तो कहते ही नहीं थे। मैं उनको कहना चौधरी जी तू अपना काम भी दसो, कहने बड़ा कोई काम नहीं, गैस न काम मुकम्मल कराओ, बिजली लगाओ, तो खंबा लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ, सड़क न तको, गली न तको। मेरे छोटे भाई यहाँ मौजूद हैं, जावेद अशरफ साहब, इनका उनके साथ बड़ा दिन में कोई 20-20 दफ़ा रब्ता रहता था, तो ये लगे रहते थे। और मुझे हमेशा ये कहते थे जावेद साहब भी कि चौधरी साहब ने कभी जाती काम हमें नहीं कहा, कभी, हमेशा इज्तिमाई काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब पर फर्ज है, पूरे लोगों पर। कुछ छोटी मोटी दिल आजारी शायद उनसे भी किसी की होगी, इंसान थे वो भी, लेकिन हमें ऐसा शख्स जो है हमसे बिछड़ गया है, हम उसके लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी वो मनाजिल जो है, मेरे अपने अकीदे के मुताबिक तो वो जनती शख्स था जो दूसरों के लिए सोचता था। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मैं बहुत देर बैठता यहाँ, मैं इस महफिल को छोड़ के भी नहीं जाना चाहता, मुझे लाहौर पहुँचना है, एक मीटिंग है, तो मैं ख़ास तौर पर आया था कि मेरी हाज़िरी लग जाए। तो मैं फिर यहाँ से अभी सीधा लाहौर के लिए जाऊँगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करना। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।